अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 सवालों के जवाब देने के लिए जा रहा हूं। ये तीनों कमेंट मैंने आज ली है वीडियो में से। एक भाई का सवाल ये है कि हजरत अगर कोई शख्स रोजा रखता है और वो तरावी की नमाज नहीं पढ़ता या 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो क्या उसका रोजा होगा या नहीं होगा, उसका रोजा कबूल होगा या नहीं होगा, उसका रोजा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब ये तरावी नहीं पढ़ता है और 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो रोजा रखने से फायदे क्या है। तो इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो रोजा तो रखते हैं, छोड़ते नहीं है रोजा वो, लेकिन वो नमाजें या तरावी वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके बारे में ये सवाल पूछा गया है। इसका जवाब इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं अभी आपको देने वाला हूं। और दूसरा सवाल ये है कि रमजानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना है, क्या इस महीने में अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है या नहीं कर सकता। फिर तीसरा सवाल ये है कि महीने में कितने दिन ऐसे हैं जिससे कि बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकते, बीवी से किन दिनों में या किन रातों में हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए। ये 3 सवाल हो गए और इन तीनों सवालों का जवाब एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा और आपको दीनी मालूमात हासिल होगी। अब आइएगा चलते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिएगा, अगर कोई शख्स रोजा रखता है और रोजा रखने के बाद अगर वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है या तरावी पढ़ने नहीं जाता है तो उसका रोजा होगा या नहीं होगा। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से लिखा है कि रोजा ये अलग इबादत है, 5 वक्त की नमाज ये एक अलग इबादत है, तरावी की नमाज ये एक अलग इबादत है। एक इबादत का दूसरे इबादत के पूरा होने के लिए इसमें कोई शर्त नहीं है कि साहब आपका रोजा तभी कबूल होगा जब आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, नहीं तो आपका रोजा नहीं माना जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। या अगर जैसे मान लीजिए तरावी की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है, अगर कोई शख्स तरावी की नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी तरावी की नमाज छूट जाती है, नहीं पढ़ता है और वो रोजा रखता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपका रोजा नहीं होगा, आपका रोजा नहीं माना जाएगा क्योंकि आप तरावी की नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसा किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि तरावी ये अलग इबादत है, फर्ज नमाजें ये अलग इबादत है, रोजा ये एक अपनी अलग इबादत है। हाँ, जो रोजा वो रख रहा है सुबह से शाम तक उसका सवाब उसे मिलेगा, और जो 5 वक्त की नमाज है फर्ज नमाज ये उसे छोड़ रहा है तो नमाज छोड़ने का गुनाह उसे मिलेगा, उसका वो अजाब का मुस्तहिक होगा। इसी तरीके से जो सुन्नत मुअक्कदा नमाज है, तरावी है, अगर वो उसे छोड़ रहा है तो सुन्नत मुअक्कदा जो तरावी है वो एक अलग इबादत है ना। अगर पहली बात तो छोड़ना नहीं चाहिए, किसी वजह से अगर छूट गई तो वो मजबूरी है, लेकिन तरावी की नमाज की कज़ा भी नहीं है। अगर किसी की तरावी की नमाज छूट गई और वो ये सोचे कि लाओ मैं कज़ा कर लूं तो उसकी कज़ा नहीं है। लेकिन जो 5 वक्त की नमाज आपके ऊपर फर्ज है उसका पढ़ना ये फर्ज है, और अगर छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा और अजाब का मुस्तहिक होगा, और अगर किसी वजह से मजबूरी में छूट गई तो उसकी कज़ा करेगा। तो ये हो गया रोजे के ताल्लुक से पूरा मसला। अब आइएगा चलते हैं अगले दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल यह है कि रमजानुल मुबारक के पाकीज़ा महीने में, इस मुबारक और मुकद्दस महीने में क्या बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं या नहीं, जो शादीशुदा लोग हैं। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से शरीयत मुतहरा का जो मसला है वो ये है कि पहली बात तो रोजे की जो तारीफ है ना वो ये है कि खाने पीने से और जिमा से रुकने का नाम रोजा है, यानी हम बिस्तरी से रुक जाने का नाम रोजा है। तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक ये रोजे का वक्त होता है, तो रोजे के वक्त में आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते, नाजायज और हराम है। अगर किसी शख्स ने रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी कर ली तो पहली बात तो उसका रोजा टूट जाएगा, और दूसरी बात ये कि उसके ऊपर कज़ा भी लाजिम आएगी, और तीसरी बात ये कि उसे कफारा भी देना पड़ेगा, और चौथी बात ये कि फिर उसे अपने इस अमल से तौबा भी करना होगी। तो ये अमल उसके ऊपर लाजिम आएंगे, तो इसलिए रोजे की हालत में आप बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। अब रहा मसला रात का,
भाई आपने इफ्तार कर ली, इफ्तार करने के बाद रात में तो आपका रोजा है नहीं, तो क्या हम रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते बीवी से? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर ये ख्याल होता है कि भाई रमजान जैसा मुबारक महीना, मुकद्दस रातें, मुकद्दस दिन, तो इन रातों में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तो ऐसा नहीं है। आपकी बीवी है और रमजानुल मुबारक के रातों में किसी वक्त भी आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। कोई नाजायज गुनाह, कोई हराम नहीं है, बिल्कुल जायज है, कोई कबाहत नहीं है। अब मसला ये आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रमजान का ये मुबारक महीना है, इसमें बहुत सारे लोग इसे गलत समझते हैं कि इन सब चीजों को नहीं किया जाए। तो देखिए, जब शरीयत आपको इजाजत देती है तो फिर आप गलत समझने वाले कौन हैं? हमको और आपको शरीयत पर चलना है, अपनी तरफ से मसला नहीं गढ़ना है। अब आइएगा तीसरे मसले की तरफ चलते हैं कि महीने में कितनी रातें या कितने दिन ऐसे आते हैं जिसमें बीवी से हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से जब हमने देखा तो इहयाउल उलूम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके ताल्लुक से लिखा, और उन्होंने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और बहुत सारी उन्होंने सहाबा इकराम के नाम भी उसके अंदर गिनाए, और उन्होंने रिवायतें पेश की। हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इस्लामी महीने की 3 रातें ऐसी आती हैं जिसमें हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। पहली बात तो देखिएगा, शरीयत का मसला यह है कि किसी भी दिन जब बीवी पाक हो, यानी हैज और निफास की हालत में ना हो, पीरियड की हालत में ना हो, बीवी अगर पाक है और रोजे से नहीं है बीवी, तो आप कभी भी दिन में रात में हम बिस्तरी कर सकते हैं। रोजे से ना हो, हैज या निफास की हालत में, नापाकी की हालत में बीवी ना हो, तो आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। इन सूरतों में हम बिस्तरी करना जो है हराम है। अब रहा मसला ये कि महीने की 3 रातों के बारे में इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन 3 रातों में हम बिस्तरी करने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए, हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। अब वो 3 रातें कौन कौन सी गिनाई हैं? इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इस्लामी महीने की पहली तारीख यानी पहली रात, इस्लामी महीने की 15वीं शब, इस्लामी महीने की आखिरी शब, ये 3 रातों का जिक्र हजरत इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब के अंदर किया। अब वो क्यों किया, इसकी वजह लिखते हैं कि इन रातों में, इन 3 रातों में शयातीन जिमा करते हैं, यानी वो अपनी शयातीनियों से हम बिस्तरी करते हैं, इसलिए इन रातों में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। और इसकी वजाहत करते हुए ये भी लिखते हैं, अगर इन रातों में अगर कोई शख्स हम बिस्तरी करता है तो फिर शयातीन दाखिल हो जाते हैं और शयातीन भी जो है फिर साथ में हम बिस्तरी करने लगते हैं। तो इसकी वजह ये बताई है। लेकिन जब कोई शख्स हम बिस्तरी करने से पहले हम बिस्तरी की दुआ पढ़ लेगा तो फिर शैतान उसके साथ दाखिल नहीं होगा, और पर्दे के साथ हम बिस्तरी करेगा तो शैतान की मदाखलत नहीं होगी। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये 3 सवाल जो मैंने कमेंट लिए थे उनका जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर दे दिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में, आपके जहन में कोई सवाल हो रोजे के ताल्लुक से, कोई भी मसला अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट करिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में या नीचे कमेंट में आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।